तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बुल्गारिया T10 के यहाँ पर जो मैच नंबर 31 खेला जाने वाला है, वो यहाँ पर मैच खेला जाएगा SFS और यहाँ पर MUS के बीच में ये मुकाबला खेला जाने वाला है। तो इस मैच के लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है और यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर लेके चलना है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले ये जो पिच रहने वाला है, यहाँ का बैटिंग पिच रहेगा और यहाँ पर पेस बॉलर को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। और यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वह 129 रन है। तो यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर SFS पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पर आपको 150 प्लस स्कोर देखने को मिल सकता है। और अगर MUS पहले बैटिंग करती है तो आपको दोस्तों यहाँ पर 130 का स्कोर यहाँ पर दिख सकता है, ठीक है। तो दोनों टीम अच्छी है, तो भी यहाँ पर जो है क्वालिफाई कर चुकी है। तो यहाँ से देखो, आपको विकेट कीपर सेक्शन से किसे लेके चलना है। लेकिन दोस्तों अगर जो मैं यहाँ पर आज जो टीम देने वाला हूँ उसकी जो फाइनल अपडेट होगा, यानी कि उसमें से अगर कोई नहीं खेलता है तो वो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ में अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं एस नेगी के बारे में। तो दोस्तों देखो, इसको यहाँ पर जो सिलेक्शन परसेंट 51% है और इसका जो रिसेंट का फॉर्म है उसकी दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों देखो, इसने यहाँ पर 15 रन बनाए, उससे पहले यहाँ पर 27, उससे पहले 22, उससे पहले 0 और उससे पहले 20, ठीक है। तो लास्ट के 5 मुकाबलों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आ रहा है, लेकिन एक मुकाबले में फ्लॉप हुआ था और अभी जो रिसेंट का मुकाबला था जिसमें इसकी बैटिंग नहीं आई थी उसमें ये 7वें नंबर पर आया था, ठीक है। बाकी ये सारी जो पारियां है इसकी, ये यहाँ पर सेकंड नंबर पे यानी कि ओपनिंग ये आया था, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। उसके अलावा यहाँ से बात करें बी ताहिरी की, तो ये आपको नंबर 3 पर देखने को मिलेगा। इसका दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड है 36 रन, उससे पहले 0, उससे पहले 59 और साथ में उससे पहले 53, उससे पहले 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुकाबलों की बात करें तो ये भी एक बार फ्लॉप हुआ है, बाकी यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर करके आपको देखिए जाता है। तो SFS की तरफ से आपके लिए बी ताहिरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्योंकि ये नंबर 3 पर बैटिंग करके देने वाला है, ठीक है। अगर आपको इससे CVC करना है तो आप, अगर SFS की फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तब भी आप CVC करना है। सेकंड इनिंग में दोस्तों आप इसे ओनली फॉर वॉइस कप्तान ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बी ताहिरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यू अख्तर की बात करें तो यू अख्तर का जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा यूँ पर कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पर देखो, लास्ट के 3 मुकाबलों में इसकी बैटिंग नहीं आई है और उससे पहले ये बंदा 0 पर आउट हुआ था, ठीक है। तो लास्ट के 4 मुकाबलों में यह फ्लॉप है। तो यहाँ से यू अख्तर को आप ड्रॉप करके चल सकते हो। अब यहाँ से देखो, विकेट कीपर सेक्शन से आपको किसे लेके चलना है, तो यहाँ से देखो बी ताहिरी को ले सकते हो और अगर आपको एस नेगी को लेना है, ठीक है। तो एस नेगी का क्या है, अगर ये दोस्तों वापस ओपनिंग पर आएगा तो ही दोस्तों हम इसको पिक करेंगे, क्योंकि देखो लास्ट मैच में यहाँ पर ओपनिंग किसने की थी, यहाँ से आपको बी सिंह दिखेगा, उसने यहाँ पर बैटिंग की थी, ठीक है। तो यहाँ से जो बी सिंह था उसने यहाँ पर बैटिंग कर दी थी और उसने यहाँ पर जो है स्कोर भी बनाया था, ठीक है। तो उसको आप लेके चल सकते हो। या फिर दोस्तों देखो, एस नेगी अगर ओपनिंग आता है तो आपको इसे लेके चलना है। अब बैटिंग सेक्शन से बात करें तो आपको सबसे पहले दिखेगा एस मिश्रा, ठीक है। और यहाँ पर जो एस मिश्रा का रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से देखो, लास्ट मैच में 0 विकेट 2 ओवर, उससे पहले भी यहाँ पर 0 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 14 प्लस यहाँ पर 1 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 0 विकेट 2 ओवर और उससे पहले 2 रन प्लस यहाँ पर 0 विकेट 2 ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर 5 मुकाबलों में ओनली फॉर 3 विकेट लिए हैं, लेकिन इसने 10 ओवर जो है कंप्लीट डाले, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर जो इसकी बैटिंग है वो, अगर यहाँ पर SFS की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो ही इसकी बैटिंग आएगी। सेकंड इनिंग में इसके चांस बहुत ही ज़्यादा कम रहेंगे बैटिंग आने के, ठीक है। इसके बाद आई जारू की बात करें तो यहाँ पर इसके जो पिछले 2 मुकाबले गए उसमें इसने बॉलिंग भी डाली थी। इसका जो रिकॉर्ड है देखो, यहाँ पर आप आई जारू का 29 रन प्लस यहाँ पर 3 विकेट लास्ट मैच में 2 ओवर, उससे पहले 15 रन, उससे पहले 18 रन और उससे पहले 71 रन, ठीक है। तो ये बंदा दोस्तों स्कोर आपको बहुत ही तगड़ा करके आ रहा है और लास्ट मुकाबलों में इसने यहाँ पर बॉलिंग डाली थी 2 ओवर की। तो हो सकता है ये वापस आपको बॉलिंग डालकर दे, तो यहाँ से ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है और आप इसे CVC भी ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन यह बैटिंग से आज के मुकाबले में फ्लॉप भी हो सकता है, क्योंकि SFS की बॉलिंग यहाँ पर काफ़ी तगड़ी है। तो यहाँ से आई जारू को लेके चलेंगे और एस मिश्रा को लेके चलेंगे, ठीक है। इधर से एम बशीर की बात करें तो इसका जो रिकॉर्ड है लास्ट मैच में 135 रन करके आ रहा है, उससे पहले 62, उससे पहले 22 और उससे पहले 36, यानी कि लास्ट के 4 मुकाबलों में इसने बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन किया है दोस्तों। और यहाँ पर आप इसे CVC के लिए यहाँ पर GL में ट्राई कर सकते हो और साथ में SL में भी बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। तो आपको यहाँ से एम बशीर को लेके चलना है, क्योंकि ये बंदा ओपनिंग करके देगा और यहाँ पर आई जारू भी ओपनिंग करके देगा, ठीक है। ये दोनों दोस्तों ओपनिंग करेंगे।
तो एक चीज़ का ध्यान रखना, एसएफएस की बॉलिंग काफ़ी तगड़ी है, तो यहाँ से देखो दोनों ही ओपनर में से किसी एक को आउट भी कर सकते हैं, तो इस पर भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको जीएल में रिस्क लेना है, एक को ड्रॉप कर कर। बाकी यहाँ से देखो, बाकी यहाँ से कौन कौन खेलने वाला है, एम मलिक खेलेगा। इसका जो रिकॉर्ड है लास्ट के यहाँ पर 4-5 मुकाबलों में इसने यहाँ पर ना तो बैटिंग डाली है और ना ही बॉलिंग डाली है, ठीक है। तो यहाँ से एम मलिक को आपको ड्रॉप करके चलना है। उसके अलावा आर धीमन को मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो जो बंदे खेल सकते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखो आर धीमन है लास्ट मैच में 14 रन, और यहाँ पर उससे पहले 1 विकेट 1 ओवर, उससे पहले 36 रन प्लस यहाँ पर 1 विकेट 1 ओवर, उससे पहले 21 रन प्लस यहाँ पर 0 विकेट 1 ओवर, ठीक है। तो रिसेंट के मुकाबले में बात करें तो 14, 36 और यहाँ पर 21, और यहाँ पर जो 1 विकेट और यहाँ पर 0 विकेट, ठीक है। तो इसको आप लेके चल सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, ड्रीम टीम का प्लेयर है, और यहाँ पर ग्रीन लीग के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी मैं एसएल में इसको ड्रॉप करके चलूँगा, लेकिन आप अगर ये खेलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इधर से यू फारूक की बात करें तो देखो 2% सिलेक्शन है, और इसका रिकॉर्ड है ये भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, क्योंकि रिसेंट में ना तो इसकी बैटिंग आ रही है और ना ही बॉलिंग आ रही है। तो देखो 0, उससे पहले 2 मैच में बैटिंग नहीं आई थी, उससे पहले भी 0। तो दोस्तों आप इसको अपनी टीम से ड्रॉप ही करके चलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिलहाल में इसका रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो आपको कोई खेलता हुआ नहीं दिखेगा, जय हुसैन दिख सकता है, लेकिन इसका भी वही है, बैटिंग बॉलिंग नहीं आती है, ओनली फॉर ज़्यादातर फील्डिंग करने के लिए ही आता है। तो यहाँ से देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कप्तान का आपके लिए एम खान। इसका जो रिकॉर्ड है देखो एम खान का 72 रन लास्ट मैच में, प्लस यहाँ पर 2 विकेट 1 ओवर डाला था। उससे पहले यहाँ पर 77 रन प्लस यहाँ पर 1 विकेट, इसमें 1 ओवर। उससे पहले 37 रन प्लस यहाँ पर 0 विकेट 1 ओवर। उससे पहले यहाँ पर 49, उससे पहले बात करें तो 39 प्लस यहाँ पर 1 विकेट 2 ओवर, ठीक है। तो रिसेंट के मुकाबलों की बात करें तो ये बंदा यहाँ पर जो है रन से काफ़ी अच्छा स्कोर करके आ रहा है, 72, 77, 37, 49 और यहाँ पर 39, ठीक है। लेकिन विकेट भी चटका कर जा रहा है, तो यहाँ से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और आपको देखो सेफ कप्तान बनाना है, चाहे आप जीएल में बनाओ चाहे आप एसएल में बनाओ, ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा कप्तान का, ठीक है। तो यहाँ से आपको एम खान को लेके चलना है। साथ में आर हुसैन अगर खेलता है तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप सीवीसी का ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये खेलता है तो आपको इसे लेके चलना है। इसका जो रिकॉर्ड है आर हुसैन का लास्ट मैच में 39, उससे पहले बात करें तो 15 प्लस 1 विकेट यहाँ पर 2 ओवर, ठीक है। अगर ये खेलता है तो 2 भी ओवर डाल कर देगा, उसके साथ ये आपको बैटिंग भी करके देगा। लेकिन यहाँ से अगर ये चोटिल हुआ तो ये नहीं खेलेगा, बाकी यहाँ से खेल सकता है, ठीक है। इधर से हम बात करें पी मिश्रा की, तो यहाँ से देखो जो पी मिश्रा है 1 विकेट 1 ओवर, उससे पहले भी 1 विकेट 1 ओवर, उससे पहले 14 प्लस यहाँ पर 0 विकेट 1 ओवर। उससे पहले 2 मैचों में ना तो बैटिंग आई थी और ना ही इसकी बॉलिंग आई थी, ठीक है। तो पी मिश्रा आपको 1 से 2 ओवर डालकर दे सकता है, और साथ में अगर दोस्तों इसकी बैटिंग आई तो वो आएगी फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अगर इसके विकेट गिर सकते हैं, बाकी सेकंड इनिंग में इनके विकेट गिरने के चांस बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जेड चुंगटे आपको दिखेगा। इसका जो रिकॉर्ड है देखो आपको लास्ट मैच में एक विकेट चटकाया था 2 ओवर, उससे पहले 2 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 90 रन प्लस यहाँ पर 0 विकेट 1 ओवर, उससे पहले 18 रन और उससे पहले 14 रन। तो ये आपको 2-2 ओवर भी डालकर दे रहा है अभी रिसेंट में, और आज के मैच में देखो इसकी बैटिंग 100% आएगी, ठीक है। तो आपको इसको लेकर ही चलना है। यहाँ से जेड चुंगटे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, और आप इसे सीवीसी में यहाँ पर ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ए रजा की बात करें, अगर ए रजा खेलता है तो देखो लास्ट मैच में 0 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 1 विकेट 2 ओवर, ठीक है। तो ये आपको मेन बात क्या है इसकी, देखो विकेट चटकाए या नहीं चटकाए, लेकिन 2 ओवर अगर ये खेलता है तो आपको कंप्लीट डाल कर देगा, और विकेट टेकर बॉलर है तो हो सकता है 1-2 विकेट आपको लेकर भी दे, ठीक है। तो यहाँ से ए रजा इंपॉर्टेंट रहेगा। एस कुमार की बात करें तो एस कुमार का जो रिकॉर्ड है वो दोस्तों मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो देखो एस कुमार यहाँ पर जो है 0 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 2 रन प्लस यहाँ पर 0 विकेट 1 ओवर, उससे पहले 1 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 1 विकेट 2 ओवर। तो रिसेंट के 4 मुकाबलों में ये ओनली फॉर जो है 2 विकेट लेके चल रहा है, तो आप इसे अपनी टीम से ड्रॉप करने का यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसका जो फिक्स नहीं है कि ये आपको कितनी बॉलिंग करके देगा, ये यहाँ पर 1 ओवर भी डालकर दे सकता है और 2 भी ओवर डाल सकता है। तो यहाँ से एस वारिज की बात करते हैं तो देखो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। देखो लास्ट मैच में 3 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 1 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 4 रन प्लस यहाँ पर 0 विकेट यहाँ पर 2 ओवर, उससे पहले 34 रन और उससे पहले 8 रन। तो देखो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है, और साथ में बॉलिंग भी बहुत ही तगड़ी करता है। तो यहाँ से आप बी वारिज को लेकर चल सकते हो। यहाँ से देखो बी सिंह की बात करें तो बी सिंह ने लास्ट मैच में ओपनिंग की थी, बाकी ये 10वें 11वें नंबर पर आता था, ठीक है। इसका जो रिकॉर्ड है देखो यहाँ पर जो बी सिंह का जो रिकॉर्ड है 24 रन लास्ट मैच में, उससे पहले 12 और उससे पहले 2 मैच में इसकी बैटिंग ही नहीं आई थी। लेकिन देखो लास्ट मैच में 24 इसलिए बनाए क्योंकि ये ओपनिंग आया था, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है। इधर से आपको एच यूसुफ को ड्रॉप करके चलना है, ये आपको 1 ओवर डालकर दे सकता है, क्योंकि बाकी इसकी यहाँ पर जो है रन बहुत ज़्यादा खा रहा है। इधर से एस अहमद जो रहने वाला है, तो एस अहमद को भी यहाँ पर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। लास्ट मैच में 0 विकेट 1 ओवर, ये आपको 1 ओवर डालकर देगा, ठीक है।
अब यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो जी सिंह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा और आपको जो है जी सिंह को अपनी टीम में लेकर ही चलना है, ठीक है। लास्ट मैच में 2 विकेट 2 ओवर, उससे पहले भी 2 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 2 विकेट 2 ओवर, उससे पहले भी 2 विकेट 2 ओवर। तो रिसेंट के 4 मुकाबलों में देखो इसने एक तो 8 ओवर कंप्लीट डाले और साथ में 8 विकेट लेके चल रहा है। तो यहाँ से आपके लिए कैप्टन और CBC का भी बेस्ट ऑप्शन ये रहने वाला है। इधर से DLE की बात करें तो DLE का रिकॉर्ड देखो, लास्ट मैच में 0 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 1 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 29 रन, प्लस यहाँ पर 2 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 1 विकेट 2 ओवर। तो ये आपको देखो 2 ओवर कंप्लीट डालकर देगा बैटिंग से, इसके भरोसे मत रहना। बाकी यहाँ से देखो विकेट आपको निकाल कर ये दे सकता है, तो यहाँ से DLE को आप लेके चल सकते हो। उसके अलावा ओ डफ की बात करें तो यहाँ से देखो जो अगर ओ डफ यहाँ पर खेल जाता है तो इसको अपनी टीम में आप यहाँ पर पिक करके चल सकते हो। लास्ट मैच में 1 विकेट 2 ओवर, उससे पहले भी 1 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 0 विकेट 1 ओवर और उससे पहले 2 विकेट 2 ओवर। तो रिसेंट के 4 मुकाबलों में टोटल मिलाकर ये 4 विकेट लेके चल रहा है और ओवर डाले हैं कुल मिलाकर 7, ठीक है। अगर ओ डफ खेलता है तो ये आपके लिए बेस्ट पिक होगा GL का और यहाँ पर SL का, तो आप इसको अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो। इधर से अगर एस लियाकत खेलता है तो ये भी दोस्तों आपको 2 ओवर डालकर देने वाला है, ठीक है। बी जेटवा की बात करें तो यहाँ पर बी जेटवा लास्ट मैच में 0 विकेट 2 ओवर, उससे पहले 1 विकेट 2 ओवर, तो ये भी आपको 2 ओवर कंप्लीट डालकर देगा। तो यहाँ से आप बी जेटवा को अपनी टीम में लेके चल सकते हो। और अगर एस जफर की बात करें तो यहाँ से देखो एस जफर का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर देखो 3 विकेट, यहाँ पर 2 ओवर, उससे पहले 0 विकेट 2 ओवर और उससे पहले 0 विकेट 2 ओवर। तो यहाँ से जो एस जफर आपको दिखेगा ये भी आपको 2 ओवर डालकर देने वाला है। इधर से जो राशिद दिखेगा आपको, ये राशिद भी आपको 1 ओवर डालकर देगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये नहीं डालेगा। अगर एस जफर खेलता है तो ये 1 ओवर डालेगा और इधर से यहाँ पर एम सुल्तान जो है यहाँ पर ज़्यादा ओवर आपको डालकर नहीं देने वाला है, 1 ओवर डाल सकता है, बाकी इसकी बॉलिंग ही नहीं आती है। अब यहाँ से देखो टीम सेलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको देखो कप्तान और वाइस कप्तान इस टीम में आपको किसे बनाना है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग कप्तान करके चल रहे हैं वो यहाँ पर है एम खान, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एम खान को कप्तान करके चल सकते हो। उसके बाद अगर आपको वॉइस कप्तान ट्राई करना है तो यहाँ से जेड चुंगटई को ट्राई करके चलो, ठीक है। तो दोस्तों हमारी टीम में ये कप्तान रहेगा एम खान और वाइस कप्तान रहेगा जेड चुंगटई। अब दोस्तों यहाँ पर देखो टॉस के बाद इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से अगर अपडेट होगा कि यहाँ पर ये प्लेयर नहीं खेल रहा है तो वो दोस्तों आपको फाइनल जो अपडेट मिलेगा वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको एक तो अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो जाके दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ दोस्तों मैं टॉस और फाइनल टीम वहाँ अपडेट कर दूंगा।